नमस्ते। आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है और ये दूसरे दिन में अपन दूसरे हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का बहुत क्लोज संबंध है। एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने नहीं देता है और ये नहीं बढ़ने से ये प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल रहने से मासिक धर्म जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल रहती है। और जब अंडाशय या फिर ओवरीज में से स्त्री बीज जब आता है तब ये प्रोजेस्टेरॉन आता है और उसी टाइम को वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल करने के लिए अच्छे आने के लिए हेल्प करता है। साथ ही में अगर प्रेगनेंसी रहने के लिए ये हार्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी रहती है, अगर रहने के बाद वो गर्भाशय की स्थिति बहुत मजबूत करता है और उसमें फिर बच्चा अच्छा बढ़ता है, तो अंदर के जो लेयर्स है उसको मजबूत करता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी रहने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। साथ ही में प्रेगनेंसी में ही वो ब्रेस्ट के सेल्स को, टिश्यूज़ को, ग्लैंड्स को मजबूत बनाता है कि नेक्स्ट लैक्टेशन पीरियड में स्तनपान करने के लिए जो ज़रूरी मिल्क रहता है और ब्रेस्ट सेल्स अच्छे मजबूत रहना चाहिए वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में ये ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। गैबा रिसेप्टर्स पे ये अच्छा इफेक्ट करने से गहरी नींद अच्छी आती है, मूड फ्रेश रहता है और नींद अच्छी रहने से सभी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। साथ ही में एस्ट्रोजन बढ़ने से मूड स्विंग होता है, तो एस्ट्रोजन को काउंटरली बैलेंस रखता है, बढ़ने नहीं देता है। और ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन काम है, कूल है, बॉडी को रिलैक्स करता है, मूड स्विंग होने नहीं देता है, पेट में दर्द नहीं होने देता है, यूट्रस की पूरी हेल्थ अच्छी रखता है। तो ये सभी प्रोजेस्टेरॉन के बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो ये इजीली कैसे मीन्स ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मासिक धर्म, ये सभी अच्छा करना है, उसके लिए इजी क्या है, ये हार्मोन्स को नॉर्मल रखने के लिए खाने में थोड़ा परहेज करें, नींद अच्छी ले, तो ये हार्मोन्स नॉर्मल रहता है। साथ ही में प्रोजेस्टेरॉन कैंसर नहीं होने देता है। इंडोमेट्रियम के जो कैंसर होने का डर रहता है, उसमें स्वेलिंग आती है और कैंसर होता है, यूट्राइन कैंसर, तो ये होने नहीं देता है क्योंकि वो लेयर्स गर्भाशय अच्छा रखता है और एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन निकाल देता है, कम कराता है, इसको बैलेंस रखता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए नॉर्मल रखने के लिए? किसी का कम हो सकता है, तो इसके लिए B6 विटामिन्स खाने में अच्छा रखना। B6 विटामिन्स क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स को नॉर्मल रखता है, प्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स के हेल्प करता है। तो ये B6 किस में मिलता है? B6 केले में मिलता है, सनफ्लावर सीड्स में मिलता है और पम्पकिन सीड्स में मिलता है, पालक स्पिनच में मिलता है बहुत ज़्यादा, तो ये खाने में ज़्यादा रखो। बादाम में मिलता है। साथ में जिंक, मैग्नीशियम के भी बहुत ज़रूरी, ये दो भी आपने प्रोजेस्टेरॉन को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को प्रोडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मैग्नीशियम, ब्लैक चना, इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ में जरदालू, बादाम, इसमें मिलता है, पम्पकिन सीड्स में भी रहता है। तो ये स्पिनच, ये सभी खाने में ज़्यादा रखो। जिंक, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स भरपूर रखो और चना, उसमें भी बहुत ज़्यादा जिंक मिलता है, तो ये खाने में ज़्यादा रखना चाहिए। साथ में ओमेगा 3 मीन्स जो अच्छा फैट है वो एसेंशियल फैट भी रखना चाहिए खाने में। तो सभी सीड्स खाने में रखना बहुत अच्छा है। सीड्स एंड नट्स कम से कम एक मुट्ठी तो रोज खाते जाओ। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फ़िश बहुत अच्छा, टूना फ़िश भी बहुत अच्छा काम करता है, एवोकाडो अच्छा काम करता है, ऑलिव ऑयल अच्छा काम करता है, ऑयली सीड्स थोड़ी से खाने में रखो। नारियल का तेल, ये भी बहुत हेल्प करता है, तो ये खाने में रखना चाहिए। विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में लो। सी मीन्स अपने को पता है संतरा, मौसम्बी, लेमन,
इसमें बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में डेली की नीड्स अपनी कंप्लीट होती है। तो विटामिन सी खाने में रखो और होल ग्रेन खाना चाहिए। जो फाइबर रहता है वो ज़्यादा, अगर होल ग्रेन खाना मीन्स गेहूँ थोड़ा कम खाना चाहिए, फिर ज्वारी, बाजरी ये सभी खाने में रखो, नाचनी ये सभी खाने में रखने से होल ग्रेन वेजिटेबल्स एंड मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये खाने में बहुत ज़्यादा रखो, फ्रूट्स रखो। तो ये फाइबर भरपूर मात्रा में मिलने से एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन निकाल देता है, गट हेल्थ अच्छी करती है, इसीलिए फाइबर भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। नियर अबाउट 1 kg खाए तो आपको 30 ग्राम तक फाइबर मिलता है, सब मिल के जाता है। सैलड एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड एंड फ्रूट्स, इन सभी में से खाना चाहिए। वाटर लेवल अच्छा रखो, ये सभी अच्छा रखने से आपका ये हार्मोन्स अच्छा रहता है। रिलैक्स रहो, नींद 8 से 10 घंटे की लो, डेली एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स आते हैं और ये एक के ऊपर एक हार्मोन्स डिपेंड रहते हैं। सो एक्सरसाइज करना है, नींद अच्छी लेना है, खाना पोषण युक्त द्रव्य मीन्स न्यूट्रिएंट सभी फूड्स खाओ, हेल्थ अच्छी रहती है, हार्मोन्स अच्छे रहते हैं।